अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका होस्ट खालिद एक बार फिर से बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर के हाजिर है। और आज का वीडियो है पेशेंस पर, सब्र पर, क्योंकि सब्र हमसे नहीं होता। जब भी किसी चीज़ के लिए हम काम करते हैं, किसी भी मंजिल के तक पहुंचने के लिए, तो उसके दरमियान हमारे पास जो है ना सब्र बिल्कुल नहीं होता हमसे, कि हम एक दिन एक काम को ट्राई करते हैं फिर नहीं हो सकता हमसे, क्योंकि टाइम इज़ द पेमेंट ऑफ सक्सेस। तो हम जो है ना टाइम को पे नहीं कर सकते, टाइम नहीं दे सकते उस काम को, हम सब्र नहीं कर सकते उस काम को की मंजिल को पहुंचने तक के लिए। जिसकी वजह से ज़िंदगी में आपने देखे होंगे कि हज़ारों काम ये लोग करते हैं, ये काम मैंने किया, वहाँ काम मैंने किया, ये जॉब मैंने की, वो जॉब मैंने की, जबकि एक किसी जॉब के, एक किसी काम के भी मास्टर नहीं बन चुके होते। वो अपनी लाइफ में एक काम के अंदर भी सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। वजह ये होती है कि उनसे एक काम होता ही नहीं है, वो उस काम को वैल्यू नहीं दे सकते, वो उस काम को बढ़ा नहीं सकते। और हर टाइम इनके माइंड में ये चलता है कि हमने कहीं से आसान और अच्छा काम ढूंढना है, जिसमें तकल्लुफ़ भी ना हो, जिसमें मशक्क़त भी ना हो, और वो अच्छा भी हो। तो ऐसा होता नहीं है। अब उस काम को जहाँ से उन्होंने जिस लेवल से स्टार्ट किया है, उस काम को उस लेवल से करते हुए बेहतरीन लेवल तक लेके आने के लिए उनको सब्र की ज़रूरत है, जो कि उनसे नहीं होता। और मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि जब तक आप सब्र नहीं है आपके पास मुश्किल टाइम को गुजारने के लिए, आज आपके पास सहूलियात नहीं है, आज आपके पास घर, नौकर चाकर, गाड़ियाँ नहीं हैं, तो आपने ख़ुद को अपने अपने प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप उस तक पहुंच पाएँ। आप घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, अपने अपने लाइन पे, आप अपने अपने पिच पे खड़े रहना पड़ेगा और मुसलसल मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, और इमेजिन करना पड़ेगा अपने उस ख्वाब को, अपने उस मंजिल को कि मैं हासिल कर चुका हूँ। इमेजिन करने पड़ेगा कि मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ 5 साल बाद, 10 साल बाद। उस चीज़ को अपने विजुलाइज़ करना पड़ेगा। कहते हैं जब राइट ब्रदरान ने जो है ना फ़्लाइट पहले अपनी सक्सेसफुल की, अपने फ़्लाइट को, कई फ़्लाइट्स को उड़ाने के बाद एक तैयारे को उड़ाया उन्होंने, एक तैयारा बना करके, और वो जब उड़ा, सक्सेसफुल हुआ, तो उसके बाद एक इंटरव्यू उन दोनों से किया गया कि कितनी खुशी हुई तुम लोगों ने जो है ना एक फ़्लाइट बनाई जो कि दुनिया की पहले उड़ने वाली फ़्लाइट है। उन्होंने कहा इतनी बड़ी खुशी नहीं हुई हमें, क्योंकि हम कब का अमेजिन कर चुके थे बहुत पहले कि यह फ़्लाइट हम बना चुके हैं। तो हमें अभी जाकर जब हमने फ़्लाइट बनाया तो हमारे लिए ऐसा था कि कई साल पहले हम ये बना चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, इसलिए हमें ये खुशी नहीं हुई। सबसे पहले अपने अपने आप के जो ख्वाब है, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, उसको इमेजिन करना पड़ेगा। बिल्कुल आपको एक जो है ना खुली आँखों एक ख्वाब बन जाए आपको कि बिल्कुल मेरे आँखों के सामने वो पिक्चर है कि मैं वहाँ पे उस स्टेज पे, उस लेवल के ऊपर खड़ा हूँ। और फिर लोग आपको टॉर्चर करते रहेंगे, लोग आपकी कोई इतनी कदर नहीं होगी, आपके पास जो है ना सहूलियात नहीं होंगे, आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो भी आपको मसला नहीं होगा, आपको डर नहीं होगा। यही लोग जो आज आपको टॉर्चर करते होंगे, आने वाले दिन आपने अपने जो ड्रीम है और आपका जो मकसद है उसमें पेशेंस के साथ करते रहे, एक दिन रिज़ल्ट आ जाना है कि वो लोग आपको आकर के आपको ऑफ़र्स करेंगे, और तब लोग उनको जवाब देंगे कि इनका टाइम हम आपको नहीं दे सकते। वो लोग तब आपको जान जाएंगे कि वाकई इनका कदर है। आज आप अकेले हैं, आज आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आज आपके पास टीम नहीं है, आज आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं जिनसे आप लोगों के सामने अपने आप को प्रूव कर सको। लेकिन आपने अपने जो रास्ता है, जो मंजिल है, उस पर कायम दायम रहना है जब तक आप उस चीज़ से, इन सारी चीज़ों को हासिल करके अपने आप को प्रूफ न करो। आपने अपने काम से अपनी पहचान बनानी है,
न कि अपने ज़ुबान से कहते हुए बार बार अपनी पहचान बनाए कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा। कहीं से भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। खामोशी से अपने काम पे ध्यान देना है, अपने काम को करना है, जिस प्रोफेशन के अंदर भी आप हैं, और उस प्रोफेशन के अंदर आपने स्टार बन करके दिखाना है। आज अलमिया ये है कि हर बंदा कहता है कि मेरी जो फील्ड है ये अच्छी फील्ड नहीं है, मेरे पास जो तालीम है, मेरे पास जो कुछ भी है वो अच्छा नहीं है। हर बंदा दूसरे को देख करके कहता है यार काश मैं इस जगह होता। तो उसका इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप अपने आप पे मुतमईन हो, जो कुछ आप हैं, जहाँ भी आप हैं, जिस शोबे के अंदर भी हैं, आप बढ़िया कर सकते हैं। दुनिया के अंदर हिस्ट्रीज़ मौजूद हैं कि जहाँ पर इंसान ने गुमान नहीं किया था ऐसा भी हो सकता है। उन फील्ड्स के अंदर जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, उनके अंदर लोगों ने पूरी दुनिया के लिए स्टार्स बनकर दिखाए हैं। आपने अपने उस प्रोफेशन को वैल्यू देना है, और लोग जो आपको नज़रअंदाज करते हैं उसका आपने अपने मुंह से नहीं बल्कि अपने काम से साबित करना है कि मैं कौन हूँ। उसके लिए जो टाइम लगेगा, जो टाइम पेमेंट लगेगा सक्सेस के लिए, उस टाइम को आपने पे करना है अपने एक सीक्वेंस में काम करते हुए, न कि उनको बताते फिरें कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर दूंगा, मैं वहाँ कर दूंगा, इसको मार दूंगा, उसको काट दूंगा। नहीं, कुछ भी नहीं। आपने एक सीक्वेंस में अपने काम को बरकरार रखना है, सीखते रहना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना है, और वो दिन आ कर के रहेगा कि एक दिन आप अपने उस स्टेज पे होंगे। वहीं लोग जो आपको ताने कसते थे, वो लोग आपके पीछे ग्रुप्स बन करके जो है ना आपको फॉलो करेंगे। आपको अल्लाह की ज़ात इमाम बना करके उनके सामने खड़ा कर देगी, और आपके हर हर लफ्ज़ को ऐसे वो फील करेंगे जैसे किसी ने किताब खोल करके बताई गई हो। उस दिन के लिए आज से अपने तैयारी करनी पड़ेगी। उस दिन के लिए आज से अपने सब्र करना पड़ेगा। उस दिन के लिए आज से ये जो जो कांटे आपके रास्ते में बिछाए जाते हैं, ये जो अंधेरे आपके रास्ते में लाए जाते हैं, इन सब को पार करना पड़ेगा। खामोशी से अपने काम करते हुए पार करना पड़ेगा, न कि हर एक को, जैसे वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं ना, रास्ते में आए हुए हर कुत्ते को अगर आप पत्थर मारेंगे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। और ये कुत्ते भौंकने के लिए होते हैं, इंसान को रोकने के लिए नहीं होते। जो रास्ते के कुत्ते हैं, जो रास्ते का कांटा बन रहे हैं आपके लिए, उनको छोड़ दें अपना रास्ते और आप अपनी मंजिल पे चलें। ये कुत्ते जब आप उनसे जा कर के ओझल हो जाएंगे, उनकी नज़रों से आगे चले जाएंगे, ऊंचाई पे चले जाएंगे, तो कुत्ते आपको देख नहीं सकेंगे, फिर आप पे भौंक भी नहीं सकेंगे। ठीक है जी। तो इनके भौंकने पे आपने ध्यान नहीं देना है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मंजिल पे ध्यान देना है। बाय द वे, ये एक छोटा सा मैसेज था हमारा आपके लिए। हमारा फ़र्ज़ था कि हम इस सवाल का जवाब आपको दें, एक यूथ तक हमारे पास जो इल्म है उसके मुताबिक पहुँचाएँ, और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तक पहुँचाएँ। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं एक वीडियो के बाद।